जय श्री अमरनाथ जी। मैं अमित पांडे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आ रही है अमरनाथ यात्रा के रिलेटेड। अमरनाथ यात्रा के नए डेट आ चुके हैं 2023 के। इस बार जो यात्रा है वो 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा पूरे 62 दिनों की होगी। आपको ये यात्रा प्रारंभ करने के पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखना है। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है CHC, जो आपको बनवाना पड़ेगा। CHC का मतलब हुआ कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि साइन बोर्ड के वेबसाइट से अगर आप जो जाएंगे तो हर राज्य में कहाँ कहाँ इसके सेंटर है और कहाँ कहाँ से आप ये बना सकते हैं उसकी डिटेल पूरी मिल जाएगी। अगर आप बिहार की बात करें तो ये सेंटर बिहार में तकरीबन 13 जगह से है और इस पे काम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले आप ये करें कि आप अपना CHC बनवा लें। दूसरी चीज़ आती है यात्रा रजिस्ट्रेशन। यात्रा रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए जो एज ग्रुप रखा गया है वो मिनिमम एज आपका 13 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो होता है वो 70 साल का होता है। अगर अब रजिस्ट्रेशन करते हैं आप तो उसमें आपका पंजीकरण कराने के लिए क्या क्या अमाउंट देना पड़ता है। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी बैंक के थ्रू तो आपको 120 रुपये देना पड़ेंगे। और बैंक जो है जैसे PNB, SBI, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और यस बैंक से आप ये पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 220 रुपये पर व्यक्ति देना होगा। इसके लिए आप साइन बोर्ड के वेबसाइट पे जाएं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आप ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए भी आपको 220 रुपये पर व्यक्ति देना पड़ेगा। इसमें आगे की जानकारी ये बता दूं कि आप NRI हैं और यात्रा करना चाहते हैं तो आप PNB से या ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके लिए आपको 1520 रुपये पर व्यक्ति देना होगा। एक बार जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो जो भी डेट पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, सपोज आपने 1 जुलाई के लिए यात्रा आरंभ करने का डेट आपने चुना, तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप जम्मू 29 जून तक पहुंच जाए, क्योंकि आप अगर 2 से 3 दिन पहले अगर पहुंच जाते हैं तो वो आपके लिए सुविधाजनक होती है। और जैसे आप जम्मू पहुंचे वहाँ पे आप RFI कार्ड बनवा लें। RFI कार्ड के बिना आगे की यात्रा संभव नहीं होती है और ये जो कार्ड बनती है वो जम्मू में ही बनती है। RFI कार्ड बोले तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड, और ये आपको हमेशा अपने गले में पूरे यात्रा के दौरान लटकाए रहना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब जम्मू पहुंच जाते हैं तो वहां से सबसे पहले आपको बेस कैंप जाना होता है। बेस कैंप जो है वो भगवती नगर में, जो कि वहां से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां जाने के लिए आपको जम्मू स्टेशन से ही बस कार मिलती है, वहां से आप बेस कैंप जा सकते हैं। जब आप बेस कैंप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक रात के लिए स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वहाँ से गाड़ियाँ जो हैं जो जाती हैं पहलगाम या बालटाल के लिए वो सारे सुबह में ही खुलते हैं। तो एक रात का स्टे आपका भगवती नगर में रहेगा। वहाँ पे आपको कैंप में भी रह सकते हैं, जहाँ पे आपका किराया 300 से लेकर 400 रुपये तक का होता है। और वहाँ पे होम स्टे भी आपको मिल जाएंगे जिसके किराया लमसम 400 से 1000 रुपये तक का होता है। तो भगवती नगर से आप अपनी बस पकड़ लें। अब आपने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करनी है, जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो बालटाल से शुरू करना चाहते हैं या पहलगाम से शुरू करना चाहते हैं, तो भगवती नगर से सारी बसें सुबह खुलेंगी और आप अपने जहाँ आप यात्रा आपको शुरू करनी है वहाँ से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो आप एक रात के लिए स्टे कर चुके हैं भगवती नगर में। यहाँ से अगर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी का जो चार्ज करते हैं वो लोग 3500 से लेकर 4000 तक का चार्ज करते हैं। तो आप अपनी गंतव्य पे पहुंच गए या तो बालटाल या पहलगाम। बालटाल वाली जो रास्ते हैं वो 14 किलोमीटर लंबी एक चढ़ाई होती है और पहलगाम की अगर बात करें
तो ये 36 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। इसमें ज़्यादातर यात्री जो हैं वो पहलगाम के लिए ही, पहलगाम रास्ते से ही जाते हैं, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है वो थोड़े से आसान है। तो चलिए हम लोग पहलगाम से शुरू करते हैं। तो शाम तक हम पहलगाम पहुंच जाते हैं अपने 10 से 12 घंटे की यात्रा करके। अब जब आप पहुंच जाते हैं पहलगाम, तो सबसे पहले आपको सोने की व्यवस्था करनी होती है। तो वहाँ पे आपको जगह जगह पे टेंट मिलेंगे, जिसका कि किराया लमसम 300 से 400 रुपये पर नाइट होगा। और रही बात खाने की, तो वहाँ पे लंगर और भंडारा हमेशा चलते रहता है, जो कि कम्प्लीटली फ्री होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूरे अमरनाथ यात्रा के दौरान आपको कहीं भी 1 रुपये भी खाने पे खर्चा नहीं करना है। जगह जगह पे, हर जगह पे फ्री में लंगर और भंडारे चलते रहते हैं। तो जब आप नाइट स्टे कर लेते हैं, सुबह उठते हैं, आपका ये दूसरा दिन होता है, तो आप वहाँ से चंदनबाड़ी जाना होता है, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। बेसिकली बोले तो बेस कैंप वहाँ पे है, जहाँ पे आपके सामान की चेकिंग होगी, आपकी यात्रा रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होगी, और वहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। अगर दूरी की बात करें तो पहलगाम से चंदनबाड़ी की जो दूरी है वो लमसम 16 किलोमीटर है। आजकल वहाँ पे गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं, जो कि तकरीबन करीब आपको 1 से 1.5 घंटे लेंगी और 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। तो चंदनबाड़ी में रात बिताने के बाद आप पवित्र गुफा के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चंदनबाड़ी से जो पवित्र गुफा की यात्रा की दूरी है वो 32 किलोमीटर की है। अगर आप चंदनबाड़ी में कुछ खाना चाहते हैं तो वहाँ पे लंगर और भंडारे चलते रहते हैं, खा सकते हैं। अब वहाँ से जब चलेंगे तो पहला पड़ाव जो आएगा वो शेषनाग का आएगा। शेषनाग की जो दूरी है चंदनबाड़ी से वो 12 किलोमीटर की है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप 1 बजे दोपहर के पहले शेषनाग पहुँच जाते हैं, तभी आपको आगे की यात्रा के लिए अनुमति दी जाएगी, नहीं तो आपको रात में शेषनाग में ही स्टे करना पड़ेगा। चलिए, मैं समझता हूँ कि आप 1 बजे तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो अगर आप रात बिताते हैं शेषनाग में, तो वहाँ पे भी आपको जगह जगह पे, हर जगह पे टेंट मिल जाएगा। टेंट का किराया लगभग आएगा 500 से 600 रुपये प्रति व्यक्ति, और वहाँ पे भी खाने पीने के लिए भंडारे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपका जो पड़ाव आएगा, नेक्स्ट पड़ाव, वो पंचतरनी आएगा, जिसकी दूरी शेषनाग से फिर 12 किलोमीटर है। अगर आप पंचतरनी 2-3 बजे के करीब में पहुँच गए हैं, तो फिर आप पवित्र गुफा के दर्शन के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि पंचतरनी से जो अमरनाथ गुफा की दूरी है वो तकरीबन 5 किलोमीटर की है। बट अगर आप पंचतरनी 2 बजे 3 बजे तक नहीं पहुंचते और आपके शाम के 5 या 6 बज जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे नाइट स्टे करना पड़ेगा। वहाँ पे वैसे ही आपको टेंट मिल जाएंगे। अगर आप नाइट स्टे करते हैं पंचतरनी में, तो सुबह उठ के फिर आप अमरनाथ गुफा के यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो जब आप सुबह उठ जाते हैं पंचतरनी से और अमरनाथ गुफा की यात्रा के शुरू कर देते हैं, तो तकरीबन आप 11-12 बजे के करीब में बाबा बर्फानी के द्वार पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आपको जगह जगह पे गर्म पानी मिलेगा। गर्म पानी लीजिए, नहा लीजिए, अपने सारे सामान वहाँ पे किसी दुकानदार को दे दीजिए और दर्शन करने निकल जाइए। दर्शन करने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, और इस दर्शन के दौरान आप मन ही मन बाबा बर्फानी को याद करते रहिए, जय बाबा बर्फानी, और यात्रा अपनी करते रहिए। और जब आप 1.5 घंटे 2 घंटे में आप दर्शन कर लेंगे, तो वापस फिर उसी दुकान पे आइए और अपने सामान ले लीजिए। और सामान लेके आपको जब उतरने का है, तो आप फिर बालटाल की तरफ से उतर सकते हैं। अगर मेरा तो बालटाल वाले रास्ते से आपको उतरने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं, तो आप शाम के 5 से 7 के बीच में वापस आप बालटाल पहुंच जाते हैं। अब ये तो बात होगी पहलगाम की। जो दूसरा रास्ता है वो बालटाल से होता है। तो बालटाल से क्या है कि आप सबसे पहले बालटाल पहुंचिए टैक्सी से, और अगर आप शाम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे नाइट स्टे कीजिए, सुबह उठिए और सुबह कोशिश कीजिए कि 4 बजे से 6 बजे तक आप लाइन में लगा लें। वहाँ पे रात का स्टे का आपको जगह जगह पे टेंट मिल जाएंगे, जिसका किराया 400 से लेके 600 तक का होता है। तो आप सुबह में जब आप लाइन लग जाते हैं 4 से 6 बजे तक, तो आप 2 बजे तक दर्शन ऊपर कर लेते हैं। अगर 2 बजे तक दर्शन कर लेते हैं तो शाम के 7-8 बजे तक आप वापस भी आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फिट होना होगा, और आपका जो यात्रा रजिस्ट्रेशन होगा वो बालटाल में ही चेक होगा।
तो अब हम बात कर लेते हैं वहाँ पे आप कैसे कैसे, अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर की सेवाएं आप कैसे कैसे ले सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले पहलगाम रूट से अगर आप जाते हैं तो घोड़े का जो किराया होता है, खच्चर का किराया होता है, वो 9,000 होता है, जिसमें वो आने जाने दोनों का ऐड होता है। अगर आप पालकी से जाते हैं तो उसका किराया 28,000 होगा, ये आने जाने दोनों का होगा। हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं तो ये तकरीबन 6500 के करीब में होता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर आपको बाबा बर्फानी के गुफा के 2 किलोमीटर पहले हेलीपैड पे छोड़ देता है। आप वहाँ से भी घोड़ा या पालकी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बालटाल के साइड से। अगर आप बालटाल के साइड से यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका जो कॉस्ट आएगा घोड़ा खच्चर का वो 6,000 रुपये आएगा, जो कि आने जाने का है। पालकी की अगर बात करें तो वो 15,000 रुपये आएंगे, जो कि आने जाने का है। और हेलीकॉप्टर सेवा की बात की जाए तो 4,000 रुपये आते हैं। अब ये बुकिंग कैसे होगी? घोड़ा और पालकी की तो बुकिंग आपको वहाँ पे भी कर सकते हैं, बट हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए आपको साइन बोर्ड के ऑनलाइन करना होगा, पोर्टल से ऑनलाइन करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको कितने दिन देने होंगे यात्रा के लिए। तो अगर बालटाल के साइड से आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको यात्रा का जो टाइमिंग लगेगा वो 5 से 6 दिन लग सकता है। अगर आप पहलगाम के साइड से यात्रा अपनी प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 8 से 9 दिन अपने हाथ में रखें। अगर आप खर्चे की बात करें कि आपको क्या कॉस्ट आएगा, तो अगर आप घोड़ा, पालकी या हेलीकॉप्टर की कोई भी सेवा यूज़ नहीं करते हैं तो एक मैक्सिमम कॉस्ट जो होती है एक आदमी की वो 4,000 के करीब में आती है, क्योंकि जो खाने का कॉस्ट होता है वो हर जगह वहाँ पे लंगर और भंडारे चलते रहते हैं, तो खाने का आपका कोई कॉस्ट नहीं आता है। जो भी आपका ज़्यादातर कॉस्ट आते हैं वो टेंट में रहने के लिए आते हैं। तो ये एक रही संपूर्ण जानकारी अमरनाथ यात्रा की। अगर इसमें कुछ भी छूट गया तो भक्तजनों से अनुरोध है कि वो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आपको ये मेरी जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय बाबा बर्फानी।